नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा हम अपनी लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6। दोस्तों, हमने 5 भागों में सबसे पहले बायोलॉजी को बांटा था। आपको याद होगा सबसे पहला भाग पढ़ा था हमने मोनेरा, दूसरा भाग जो हमने पढ़ा था प्रोटेस्टा, तीसरा भाग हमने पढ़ा था आपका फंगस, और चौथा जो पार्ट पढ़ा था आपने ये एनिमल था, और पांचवा था प्लांट। तो हम इसमें से मोनेरा पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने पढ़े थे जनरली वायरस। वायरस तो अपन किसी भी ग्रुप में नहीं लिख रहे थे, इसमें जनरली हमने पढ़े थे बैक्टीरिया। फिर हमने कुछ पढ़ी थी अ, सबसे पहले मोनेरा, फिर आपने प्रोटेस्टा ग्रुप पढ़ा था। प्रोटेस्टा में जैसे अमीबा पढ़ा था आपने, एंटी अमीबा पढ़ा, पैरामीशियम पढ़े थे, ये सारे के सारे। फिर हमने कुछ फंगस देखी थी जिन्हें अपन हिंदी में कहे थे एक तरह से काई। फिर आपने देखा था दोस्तों एनिमल ग्रुप को अपन अभी थोड़ी लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले हम चौथा ग्रुप पढ़ रहे हैं अपना प्लांट ग्रुप। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट ग्रुप, शुरुआत करते इसकी। दोस्तों हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे, हाँ, तो आप याद रखना दोस्तों, ये जो बायोलॉजी के मैं नोट्स या जितना भी मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप निश्चित रहे 99% बायो आपकी एग्जाम में एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर किसी भी रेलवे या एसएससी के एग्जाम में आपकी पूरी बायोलॉजी बन जाएगी। आप निश्चित होकर रहे, बस इतना जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ इसे कवर कर लो आप, विश्वास मानना। और इसके साथ आप, हम मिलकर एमसीक्यू और लगाएंगे। जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते जाएंगे हम एमसीक्यू भी लगाना चालू करेंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अपने चैप्टर को। तो मैं कुछ की पॉइंट बताता जाऊंगा दोस्तों, आप उसे याद रखना, बाकी पॉइंटों को आप पढ़ते जाना एक बार। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार जीव मंडल बायो रिजर्व के सभी बहुकोषीय, मैंने आपको बताया था ये जो थे ना शुरू के जो दो पार्ट, ये थे सर यूनिसेलुलर, और ये जो थे ना सारे के सारे तीनों ग्रुप ये हैं मल्टी सेलुलर। ये एक कोषीय हैं और ये सारे के सारे हैं बहुकोषीय। यानी ये एक सेल से मिलके बने होंगे, बस उसमें ऐसे सब कुछ बिखरा होगा, और ये बहुत सारे सेलों से मिलके बने होंगे, जैसे अपन कहते हैं बहुकोषीय। तो यही है एक कोषीय बहुकोषीय। तो मल्टी सेलुलर प्रकाश संश्लेषी, यानी जैसे प्रकाश से ये काम हो जाएगा। यूकारिटिक, मैंने आपको बताया था प्रोकारिटिक वो है, जैसे मोनेरा जो है वो प्रोकारिटिक है। प्रोकारिटिक मतलब धरती पर जो सबसे पहले आने वाले जीव। तो ये कैसे हैं यूकारिटिक, यानी ये बाद में पैदा हुए हैं। यूकारिटिक उत्पादक एवं स्वपोषी, स्वपोषी मैंने आपको बताया था कि स्वपोषी एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनाए, और परपोषी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करे। तो ऑटोट्रोपिक्स जीव पादप जगत के, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जीव, इनके नाम में भले किंगडम प्लांट लगा है, लेकिन ये सब दोस्तों केवल प्लांट नहीं है इसके अंदर, यानी इसके अंदर जीव जंतु भी हैं। यानी ऐसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों की तरह हैं। तो प्लांट किंगडम का मतलब केवल प्लांट नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ एनिमल भी है जो लाइक प्लांट की तरह दिखते हैं। तो जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया, इसलिए इसमें शब्द जीव इस्तेमाल किया गया है। पादप जगत में अब तक 3.5 लाख जीवों की सम्मिलित किया जा चुका है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके लिए, आप बस पढ़ लेना। तो ये सारे के सारे जो प्लांट किंगडम होते हैं ये क्या है, एक तो ये मल्टी सेलुलर है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी इनको प्रकाश मिलेगा और ये खाना बना लेंगे फोटोसिंथेसिस से। यूकारिटिक होते हैं यानी बहुकोषीय होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब ये उत्पाद बनाते हैं। स्वपोषी होते हैं यानी खुद से खाना बना लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में यही होता है। और जीवों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया, इसमें जीव जंतु हैं जो प्लांट की तरह व्यवहार करते हैं या प्लांट की तरह दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर प्लांट किंगडम को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सर ये जो भाग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लांट किंगडम में से निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है, तो इस तरह से पूछेगा। सबसे पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है दोस्तों ब्रायोफाइटा, और तीसरा है ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलो मतलब इनकी, ये जो होता है ना थैलो शब्द, और यह फाइटा का मतलब होता है प्लांट यानी किंगडम। तो
थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब जो जिनकी आकृति थैले के समान है, थैले के समान, यानी ऐसे जो जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे इस तरह से जमीन पे, जैसे आपने देखी होगी उदाहरण के लिए काई, या आपने ऐसी देखी होगी जैसे तो बिल्कुल जमीन पे लगने वाली घास, बिल्कुल छोटी 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 जैसी काई जैसी कुछ घास, जो होते थैलोपाइटा। तो उनका शरीर कैसा मिलेगा, थैले की तरह, इनको कहा जाता है थैलोपाइटा। तो प्लांट किंगडम को सबसे पहले कितने पार्टों में बांट दिया, 3 मेजर पार्टों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। फिर से याद कर लो दोस्तों, ये नाम आप बिल्कुल रट लेना, एकदम गो थ्रू हो जाना अच्छे से। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। तो थैलोफाइटा मतलब इनकी आकृति थैले की तरह होगी। ब्रायोफाइटा, अभी आप देखेंगे कि ब्रायोफाइटा कौन सा है। और तीसरा होता है ट्रैकियोफाइटा। अब जो ट्रैकियोफाइटा है उसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया है, तो इसके भी सब पार्ट किए गए हैं। कौन कौन से हैं, ये पी लगाए ये साइलेंट रहता है, इसे पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम में से, ये जो आपको ग्रुप है इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है एक ना एक आपसे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम से अगर आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को फिर 3 पार्टों में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके दोस्तों, याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप को पढ़ेंगे जिसका हम नाम ले रहे थे थैलोफाइटा। सबसे पहले इसी की स्टडी करते हैं, थैलोफाइटा की। हाँ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं दोस्तों, दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एग्जाम बॉक्स के नाम से। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके इसको, और आप इसमें लाइक भी करें। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ध्यान से। आगे बढ़ते हुए अपन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा में सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि जो प्लांट किंगडम उसे मेजर 3 पार्टों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैकियोफाइटा। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, ब्रायोफाइटा, और इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रैकियोफाइटा। तो सबसे पहले थैलोफाइटा से क्वेश्चन देख लेते हैं। थैलोफाइटा से देखेंगे तो गैर संवहनी पौधा है। अभी मैं ये बताता हूँ संवहनी का मतलब क्या होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा रोकते हैं, पहले इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एल्गी है, एक तरह से आपकी जो काई है, वो सारा का सारा जो काई है ना, अगर आपसे पूछे शैवाल किसका पार्ट है, तो याद रखना दोस्तों, शैवाल जो होता है ना वो थैलोफाइटा का पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि एल्गी किसका पार्ट है, तो थैलोफाइटा का। एल्गी किसका पार्ट है, थैलोफाइटा का। दूसरा फंगस, फंगस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा ग्रुप भी था, लेकिन फंगस के अंदर कुछ फंक्शंस मिलेंगे जो बिल्कुल थैलोफाइटा की तरह, क्योंकि फंगस की जब आप आकृति देखोगे तो ब्रेड पे, तो बिल्कुल आपको ऐसे मिलेगी हरी हरी घास ऐसी। तो उसकी जो आकृति है ना वो थैलोफाइटा की आकृति को ही सेटिस्फाई करती है। इसलिए फंगस भी अगर आपसे पूछे कि प्लांट में किसका पार्ट है, तो आप थैलोफाइटा का लगाना। मोस्ट केस में एल्गी से ही क्वेश्चन बनेगा। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें जीवाणु लिखा है। तो मेनली आप इसको याद रखना। अगर आपसे कभी पूछ ले कि फंगस किसका पार्ट है, तो आप थैलोफाइटा लगा देना अगर उनमें से पूछता है तो। अच्छा, थैलोफाइटा का शरीर जड़, पत्तियों तथा तनों में विभाजित नहीं रहता। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपने जैसे प्लांट देखे होंगे जनरली सामान्यतः ऐसे उसमें जड़ मिलेंगी, ठीक है, फिर उसमें ये तना मिलेगा, ये तना होगा, ये इसकी जड़ होगी, फिर यहाँ से ऐसे होगी टहनी, और इस टहनी पर पत्ती मिलेंगी आपको, इसमें फूल भी मिलेंगे इसमें आपको। तो इसमें क्या होता है कि थैलोफाइटा जो है ना बिल्कुल एकदम काई है, जैसे आपने पानी पे काई देखी हो, अब उसमें काई की पत्ती, काहे का तना, तो इसमें ना तो तना मिलेगा और ना ये पत्ती वत्ती मिलेंगी, बस बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल पतली पतली सी आपने काई देखी होगी, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इसलिए इसमें ना तो जड़ मिलेंगी आपको, ना इसमें पत्तियां मिलेंगी, और ना ही इसमें तना मिलेगा।
इसीलिए इसमें कहा गया था गैर संवहनी पौधा। संवहनी क्या होते हैं? जैसे दोस्तों आप देखोगे कोई भी बड़ा प्लांट है इस तरह से, ये जो प्लांट है ना इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, यहाँ से जैसे पानी है तो पानी कहाँ पहुंचाना है, ये ऊपर प्लांट में, जैसे पत्तियों के यहाँ पर, क्योंकि यही इस पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी पेड़ पौधों में, यानी खाना वाना बनेगा, तो यहाँ से जो पानी ऊपर ट्रेवल करता है ये जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ही करता है। यहाँ से कोई खनिज है तो खनिज ऐसे ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, तो यहीं से खाना बनता है। तो ये जो बनता है ना, यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है कोई भी चीज, तो ये जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ही होता है। एक तरह से ऐसे समझ लो जैसे आपके घर में यहाँ मोटर लगी है, यहाँ से पानी चढ़ाना है तो यहाँ पाइपलाइन बिछा देते हैं पूरे में, तो ठीक पाइपलाइन की तरह ही पाए जाते हैं आपके जाइलम एवं फ्लोएम। तो इन्हीं को कहा जाता है संवहनी। संवहनी क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाती किसी भी चीज को, इसलिए इन्हें संवहनी कहा जाता है। तो जो बड़े प्लांट है उनमें ये चीज मिलेगी जाइलम फ्लोएम, लेकिन जो बिल्कुल जमीन पे ही है बिल्कुल एकदम काई ऐसे, तो उनमें ना तो तना होगा, ना जाइलम होगा, ना फ्लोएम होगा, इसलिए इसे कहते हैं गैर संवहनी पौधा। अगर आप देखोगे इसमें जड़ नहीं मिलेंगी आपको, पत्तियां नहीं मिलेंगी, तना भी नहीं मिलेगा, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यह थैलस के रूप में रहता है, इसीलिए इन्हें थैलोफाइटा कहा जाता है। थैलो का मतलब कुछ थैले की तरह, और फाइटा का मतलब ये बताता है प्लांट ग्रोथ से। तो इसलिए अब आपसे पूछें कि थैलोफाइटा कैसे दिखाई देते हैं, तो थैलस की तरह, थैले की तरह दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर स्पेशली आपको जो पढ़ना होता है ना, वो एल्गी ही पढ़ना है बस, क्योंकि फंगस अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, हालांकि फंगस अलग से एक ग्रुप है अपना, लेकिन कुछ फंगस बिल्कुल थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। देखते हैं एल्गी, तो बस अपन को केवल एल्गी पढ़ना है क्योंकि बैक्टीरिया अपन ऑलरेडी पहले ही स्टडी कर चुके हैं। एल्गी वो कौन कौन सी एल्गी है दोस्तों, आप विशेष याद रखना, मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे तो काफी सारी एल्गी है, लेकिन अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है, तो हमें केवल वो ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो मैं आगे बढ़ते आप शैवाल। शैवालों की बात करें तो स्टडी जो होती है ना इसकी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। शैवालों की स्टडी किस क्या होती है, तो शैवालों की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शैवालों की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। मैंने कहा था एक बार लॉजी, पहले अपन ये पूरा डिटेल कर लेते, फिर मैं लॉजी के करीबन 50 से 60 पॉइंट, यानी एक तरफ से पूरी लिस्ट होगी जितनी भी लॉजी हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आगे चल के। अभी आप पढ़ते जाओ ऐसे ही, आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ अपनी। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा है। देखो ऐसा पौधा है, जलीय जीव कह लो या पौधा कह लो, एक ही बात है। तो शैवाल क्या है, जलीय जीव है, यानी आपको जल में मिलेगा। सरल मतलब क्या, सिंपल सा आपका ऐसे एक सेल होगी उसमें ये मिलेंगे आपको। तो ये सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलगी अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश होते हैं, यानी इनको प्रकाश मिलता रहे और अपना खाना बना लेंगे। आगे देखते हैं शैवाल। शैवाल प्राय हरित लवक युक्त, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होती तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो इसमें क्लोरोफिल मिलेगा आपको। संवहन ऊतक रहित, तो इनमें संवहन ऊतक नहीं मिलेंगे, मैंने आपको बताया था ये इस तरह से होती नहीं है, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे तो संवहन ऊतक नहीं मिलेंगे। ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की क्रिया होगी तो ये खुद से खाना बना लेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक्स, यानी खुद से खाना बना लेते हैं ये। कुछ शैवालों में गति करने के लिए फ्लैजिला, फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे बैक्टीरिया पढ़ा था आपने, तो बैक्टीरिया में से पूंछ मिली थी, ये जो पूंछ होती है ना इससे गति करते हैं, इसी पूंछ को कहा जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला, तो ये याद रखना, कुछ कुछ शैवाल ऐसी होती हैं जीव अच्छा ये बार बार मैं फिर कह रहा हूँ कि शैवाल मतलब काई, एक्चुअली में काई नहीं है, ये काई जैसा ही कुछ है, तो ये जीव हैं, ये ध्यान रखना है, जिनका शरीर बिल्कुल ऊपर से काई है स्थिति। अगर आप देखोगे तो यानी ऐसे कीड़े मकोड़े जो बिल्कुल पेड़ पौधों की तरह दिखते हैं आपको,
स्थिति। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो ये जल में मिलेंगे आपको, समुद्री जल में मिलेंगे, समुद्र के अंदर भी काई लगती हैं, गर्म जल के झरनों में मिल जाएंगे, कीचड़ व नदी में मिल जाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है, तालाब में मिल जाएंगे आपके यहाँ पर। मतलब ऑलमोस्ट कहोगे तो आप हर जगह मिल रहे हैं आपको, ये ऑलमोस्ट हर जगह। आगे देखते हैं, शैवालों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण। क्या क्या लक्षण है? अच्छा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पहला क्वेश्चन तो यही है, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ शैवाल, फाइकोलॉजी, ये जो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो आप याद रखोगे इसमें क्लोरोफिल भी होगा, और क्लोरोफिल होगा तो ये ऑटोट्रॉफिक्स होंगे, बस। इनमें संवहनी ऊतक रहित होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको ये सब नहीं मिलेंगे, ये सब तो खैर नॉर्मल सा है। कहाँ मिलेंगे? तो लगभग पानी में हर जगह मिल जाएंगे आपको। शैवालों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण, तो इनके कुछ लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण है इनके। सबसे पहला, शैवालों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो शैवाल की परत सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, सेलुलोज की परत मतलब क्या? देखो दोस्तों, जब आप कभी भी लकड़ी देखोगे तो लकड़ी के अंदर जो सेल होती है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए जो जानवर लकड़ी खाते हैं या जो लोग पत्ते खाते हैं, जो जानवर घास खाते हैं, उनके पेट के अंदर सेलुलोज पाचक एंजाइम पाए जाएंगे। जैसे दीमक है, दीमक लकड़ी खाता है, तो दीमक के पेट में सेलुलोज पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे गाय है, तो गाय भी खा जाती है आपके पत्तियां, घास खाती है, तो उनके पेट में भी सेलुलोज पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए वो घास को डायरेक्ट खा जाते हैं। लकड़ी को खाते हैं दीमक, तो इनके पेट में क्या मिलेंगे? सेलुलोज पाचक एंजाइम मिलेंगे। तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो जनरली अपने प्लांट की भी मिलती है आपको। यह भोज्य पदार्थों का संचय यानी स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देखो, हम जो भी खाना खाते हैं ना, जैसे मनुष्य जो भी भोजन किया उसने दोस्तों, वो सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज से फाइनली वो जो कन्वर्ट होता है, जैसे हम स्टोर करते हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमने जो खाना खाया है ना, जितना हमारी बॉडी को जरूरत होगी उतना तो वो यूज कर लेगी, उसके बाद जो बचेगा उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखती है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में, जब हमारे पास खाना नहीं मिला जैसे एक दिन, तो यही ग्लूकोज टूट के फिर हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रदान कराता रहेगा, ग्लाइकोजन टूट के। तो हम जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखते हैं खाना, ठीक वैसे ही ये किस में कन्वर्ट करके रखते हैं? स्टार्च में। ये स्टार्च में कन्वर्ट करके, और स्टार्च क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कभी कभी जो लकड़ी होती है ना, आप उसे पानी में डालना अभी लंबे समय तक, तो फिर उसमें सफेद सफेद गम जैसा कुछ निकलेगा, गम जैसा सफेद सफेद कलर का, थोड़ा चिपचिपा टाइप का, वो जो होता है ना, उसी को स्टार्च कहते हैं। और इसी स्टार्च को याद रखना, आप साबूदाना बनाते हैं, जो आप साबूदाना खाते हो, तो साबूदाना भी इसी से बनता है। तो लकड़ी से क्या करते हैं? स्टार्च निकाला जाता है, उस स्टार्च से साबूदाना बनाते हैं फिर। तो स्टार्च एक तरह से ऐसे समझ लो कि इनका खाना है जिसे ये स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम रखते हैं उसी तरह से, ठीक। तो यह भोज्य, तो शैवाल क्या है? अपना भोजन किस रूप में स्टोर करती है? स्टार्च के फॉर्म में। सेलुलोज, शैवाल की परत किसकी बनी होती है? सेल वॉल, ये सेलुलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यह यूनिसेलुलर, एक कोषीय है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था इस तरह से है ये, एक कोषीय है, बहुत छोटे छोटे जीव है, बहुत छोटे छोटे, इसलिए इसमें बैक्टीरिया भी थे। और निषेचन के बाद कोई भ्रूण नहीं बनाते। अब भ्रूण क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, ये फीमेल है कोई, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके पेट में जैसे स्पर्म गया, और इसी के पेट में एक एग होता है, तो एग और जो स्पर्म जो मिलता है ना, इसी को कहते हैं अपन भ्रूण। यानी भ्रूण वो कंडीशन होती है जिसमें बच्चा तो बना है लेकिन वो अधूरा है। और क्या होता है?
जैसे आपने देखा होगा, शरीर में जो बच्चा बनता है ना महिला के गर्भाशय में, तो वो जो 2-3 महीने का होता है जनरली, उसी को हम कहते हैं भ्रूण। यानी बच्चा तो बन चुका है लेकिन वो अभी अधूरा है, उसी को कहते हैं भ्रूण। तो शरीर में भी भ्रूण बनता है, ठीक उसी को कहते हैं। इसमें कोई भ्रूण व्रूण नहीं बनता, ठीक है। यह मुख्यतः जलीय होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये ज्यादातर जल में ही मिलते हैं आपको। नदी, समुद्र, आपका झील, तालाब, ये हर जगह मिलेंगे पानी में, या फिर जहां पर नमी होती है वहां पर भी मिल जाएंगे आपको ये। कुछ शैवाल नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा क्लोरोफिल पाया जाता है, ये बात है, ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। शैवालों में 3 प्रकार हैं, यानी 3 पिगमेंट होते हैं। अब ये पिगमेंट क्या होते हैं? एक्चुअली में जो हमारे शरीर में कलर बनते हैं ना, पिगमेंट के माध्यम से ही बनते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे जैसे आपने देखा हो दोस्तों, किसी किसी की आंखें जो होती है ना, थोड़ी, अपन कहते हैं थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती हैं। तो ये पिगमेंट की वजह से, किसी की आंखें देखी होंगी आपने ब्लू कलर की होती हैं, जो ज्यादातर यूरोप में मिलेंगी आपको। किसी किसी की, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें हैं ब्लू। कुछ कुछ आंखें जैसे किसी की ब्लैक होती हैं। तो ये जो पिगमेंट के कारण ही कलर होते हैं। जैसे बालों का कलर ब्लैक होता है, किसी किसी का व्हाइट हो जाता है फिर। तो ये जो कलर्स जो बनते हैं ना, वो पिगमेंट के माध्यम से ही बनते हैं। तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? ग्रीन होता है, रेड होता है और ब्राउन होता है। इसे तो वैसे ही याद रखना है, ग्रीन और रेड। जैसे आप पेन किस किस कलर की यूज करते हो? ब्लू, जनरली ग्रीन और रेड। तो ब्लू को हटा के देना, बस ग्रीन और रेड है, तो 2 ही कलर तो हम यूज करते हैं सामान्यतः। और तीसरा है ब्राउन। तो अगर आपसे पूछे कि शैवाल कितने इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, तो 3 पिगमेंट है, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। इसलिए कलर के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? या तो क्लोरो होगा, क्लोरो का मतलब जहां भी आपको मिले, तो इसका मतलब होता है ग्रीन। जैसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल, यानी ग्रीन लवक। तो क्लोरो जहां भी मिलेगा वो ग्रीन होगा। रोडो का मतलब होता है, हमेशा याद रखना बायोलॉजी में, कहीं भी मिले रेड। रोडो का मतलब होता है लाल। फियो, फियो का मतलब होता है यहाँ पर, जो मैं आपको बता रहा था ना, ब्राउन। फियो, तो फियो का मतलब था ब्राउन। तो ये किस प्रकार की मिलेगी? भूरी, या फिर सफेद कह सकते हो, सफेद जैसी ही कुछ होती है, भूरी। इसमें प्रजनन दोनों विधि द्वारा होता है, लैंगिक भी है, अलैंगिक भी है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अलैंगिक और लैंगिक के बारे में। जैसे मछलियां करती हैं वो अलैंगिक होता है, और लैंगिक जो होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे के थोड़ा सा कोई अंग इस्तेमाल किया जाता है प्रजाति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट एल्गी, जहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कुछ इंपोर्टेंट बताऊंगा जिन्हें आप याद रखना। क्लोरोफाइसी, ये ग्रीन होती है, हर सवाल ये आपको पहले ही बताए। रोडोफाइसी, ये रेड कलर की होती है, ठीक है। लाल सवाल, या फिर एरिथ्रो भी मिल सकता है, एरिथ्रो का मतलब भी रेड ही होता है। एरिथ्रो या रोडो, जहां भी शब्द मिले वो रेड रेड को। पीओ का मतलब ब्राउन, जो अभी मैंने आपको बताया। क्रिप्टो, अगर आपसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जनरली, ये बर्फ पर पाई जाने वाली शैवाल का नाम क्या है, तो आप याद रखोगे कि बर्फ पर जो शैवाल मिलती है। अब ये बर्फ पर कहा, ये घर वाली बर्फ नहीं दोस्तों। ये बर्फ का मतलब होता है जो अंटार्कटिका पर आपको मिलेगी, वहां पर जो शैवाल मिलेगी वो आपको कौन सी मिलेगी? क्राप्टोफाइटस, क्राप्टोफाइटस। तीसरा लीथो, लीथो का मतलब ही होता है चट्टान। ये लिथो जो टर्म है वो चट्टान से संबंधित है, तो चट्टानों पर पाई जाने वाली कौन सी? तो लिथोफाइटस। जीरो, जीरो का मतलब आप ऐसे लिख लेना, जीरो, तो जहां पर जीरो पानी हो, यानी रेगिस्तान, तो जीरो फाइट्स। हेलो, हेलो का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, लवण। तो ये ज्यादातर लवण वाले स्थानों पर मिलेगी। तीसरा होता है एफी, एफीफाइटस, तो पेड़ों की टहनियों पर ये मिलेगी। जो पेड़ की टहनी होती है उसी को एपी बोलते हैं। तो पेड़ों की जो टहनी, जैसे आपने देखा हो कभी कभी प्लांट, प्लांट की ये टहनी, इस पर काई जम जाती है, हरी हरी शैवाल टाइप की जम जाती है, तो इसी को कहते हैं एपीफाइटस। ये कहाँ मिलेगी? पेड़ों की टहनी पर। अगला है ओडियोगोनियम, ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम। ये ऊडोगोनियम जो मिलेगी मीठे पानी की झील या मुख्यतः गर्म पानी पर, ओडियोगोनियम। अगला है प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, ये प्रोटोडर्मा मिलेगी कछुए की पीठ पर।
अगर आपने देखे हो कभी कछुए, पुराने पुराने जो बड़े बड़े कछुए होती हैं, उनमें जब देखोगे तो पीठ पे होती है ग्रीन 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 हरे हरे कलर की कुछ काई सी जमी होती है। ये जो होती है एलगी ही होती है। तो ये प्रोटोडर्मा, देखो डर्मा शब्द जो है ना, इसे याद रखना। ये डर्मा का मतलब होता है स्किन, प्रोटो का मतलब होता है ऊपर बाहर, तो स्किन की जो ऊपर जो जमती है उसी को कहते हैं प्रोटोडर्मा। अगला है जू। जू का मतलब होता है एनिमल। और कोलेरेला, तो जू कोलेरेला यानी हाइड्रा के शरीर पर। हाइड्रा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा भी एक जीव है, ऐसा हाइड्रा भी एक जीव है जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। अगला ऑसिलोटेरिया। ऑसिलोटेरिया ये मुख्यतः आंतड़ियों में पाई जाती है, ये जंतुओं के अंदर भी पाई जाती है। तो ऑसिलोटेरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है ऑसिलोटेरिया। ओसिलोटेरिया जो हमारी आंत है ना, छोटी आंतड़ी, उसमें मिलेगी आपको ये। तो वहां भी आपको शैवाल मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, तो अब इसमें से एक बार फिर बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है आपको। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, एओफाइसी, ट्रिप्टोफाइटी, लिथोफाइटस, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, एपिफाइट्स, ये सारे याद रखने हैं। ओडियोमोनियम, प्रोटोडर्मा, क्लेडो, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे मैं भूल गया था। क्लेडोफोर, क्लेडोफोर होता है घोंगे के ऊपर उगता है घोंगा, ये भी मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा। घोंगा हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, ये सब आगे चैप्टर में आएंगे एनिमल ग्रुप में। तो क्लोडोफोर घोंगे पर, जो आपने देखा हो ना रेत में ऐसी कुछ निकलती है, शंख जैसा कुछ निकलता है, उसी को कहते हैं घोंगा। तो उसी पर मिलते हैं घोंगे के ऊपर। क्लोरा ये हाइड्रा पे मिलेगा आपको, अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के हाइड्रा क्या होता है। कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको हाइड्रा ऐसा, और उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लगे होंगे। ये होता है ऐसा जीव होता है कुछ कुछ हाइड्रा, आपको दिखाएंगे हाइड्रा आगे। ऑसिलोटेरिया ये पेट में आंतड़ियों में मिलेगा आपको, जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत जो आपने पढ़ी होंगी उनमें मिलेगा आपको ये ऑसिलोटेरिया। आगे देखते हैं कुछ परजीवी शैवाल देखते हैं, यानी कुछ ऐसे शैवाल जो परजीवी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सामान्यतः तो मैंने आपको बताया था 90% तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी हरित लवक होते हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो परजीवी भी हैं। कौन कौन से है वो, सिप्लेसिस, ये नहीं पूछा जाता। साइमनलेस, ये थोड़ा साइमन सिएला, तो साइमन सिएला ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस पढ़ लेना एक बार, ज्यादा कोई खास नहीं है। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। सम यूजफुल ऑफ एलगी, यानी ऐसी एलगी जो हमारे काम आती है। देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम जनरली सामान्यतः यूज करते हैं जो हमारे काम की है। सबसे पहली अलवा, इसका कलर ब्राउन होता है, जापान के लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं। ये समुद्र में से लाते हैं नीचे से, और ये जनरली ऐसे पालक के पत्ते की तरह दिखाई देती है ये अलवा, और इसे खाते हैं बड़े चाव से लोग। अगला देखते हैं, तो ये याद रखना ये जीव है, मैं फिर से आपको बता दूं जो प्लांट की तरह दिखाई दे रहा है। अगला और कौन कौन सी है जो एलगी है काम की। एक एलगी है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, नॉस्टॉक, बहुत इंपोर्टेंट है नॉस्टॉक। इसके चीन के निवासी भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं नॉस्टॉक। आगे देखते हैं, तो इसमें काफी सारी प्रोटीन बहुत होती है, इसमें प्रोटीन वगैरह है। अगला है रोडो मलेरिया पलमेटा, ये स्कॉटलैंड में तंबाकू की भांति कार्य करती है, इसको उसी की तरह यूज करते हैं, पढ़ लेना इसे। अगला प्रोफायरा, जापान में भोजन के रूप में, पढ़ लेना, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अम्लिकस, ये कभी कभी आ जाती है। तो अम्लिकस होता है साउथ इंडिया में खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे तो आपने कस्तूरी मेथी सुनी होगी, लाइक कुछ कुछ वैसी ही होती है कस्तूरी मेथी की तरह ऐसी दिखाई देती है, और इसे लोग मतलब कड़ी में डाल के खाते हैं सामान्यतः। तो अम्लिकस आप याद रखना। अगला है क्लोरेला, ये इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैं इंपॉर्टेंट लगाता जाऊंगा आप उन्हें जरूर याद रख लेना। जैसे मैंने नो स्टॉक लगाया था आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक क्लोरेला लगा रहा हूँ। तो क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो क्लोरेला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो स्पेस एल्गी के रूप में से यूज करते हैं। क्या करते हैं, वो इसे खाते हैं, और इसमें क्या है बड़ी मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह उन्हें मिल जाती है जो कुछ चाहिए होता है। तो क्लोरेला बिल्कुल रिच प्रोटीन है इसके अंदर। अगला है अगर अगर, ये अचार जेली सूप बनाने के लिए गाढ़ापन लाने के इसका इस्तेमाल होता है, पढ़ लेना इसे एक बार।
जिन्हें मैं बोल रहा हूँ पढ़ लेना, मतलब वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आ सकता है पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन पर मैं स्टार लगा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कैटरा सेवन, ये भी आप पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है, पढ़ लेना आप। कैरागिनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग श्रृंगार प्रसाधन, जूते पॉलिश वगैरह, शैम्पू इत्यादि में होता है, पढ़ देना एक बार। अगला सारगासम सेवाल, इसे भी आप पढ़ देना, हालांकि इस पर स्टार लगा है, पढ़ लेना। जापान में सिंथेटिक ऊन वगैरह बनाने में होता है, ये कभी कभार आ भी सकता है इस पे क्वेश्चन, तो इस पे स्टार लगा है, थोड़ा एक बार देख लेना इसे। एल्विन, ये भी आप देख लेना, और ये देख लेना आप, ज्यादा कुछ पॉइंट है नहीं उतने। एल्गिन पदार्थ सवाल, बाल्कनाइजेशन में, बाल्कनाइजेशन होता है रबड़ से जैसे टायर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बाल्कनाइजेशन। ठीक है, टाइपराइटर रोलर में इसका इस्तेमाल होता है एल्गिन का, और लकड़ी का जो है सील बनाने में, आइसक्रीम में बड़े क्रिस्टलों को छोटे रूप में बदलने में। अगला है नेमोनिया बुई सवाल, या फिर फियोफाइसी, हाँ इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फियोफाइसी करके क्वेश्चन आता है, तो ये किसके काम आती है, आयोडीन बनाने में काम आती है। आयोडीन क्या होती है, जो आप नमक में खाते हो, आयोडीन, आयोडीन वही आयोडीन। तो आयोडीन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, फियोफाइसी का। अगला देखते हैं, शैवाल के किण्वन से एसिटिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, इसे पढ़ लेना, ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कारा, इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर डायरेक्ट पूछा जाता है कि कारा किस ग्रुप का है, तो टेलोफाइटा का है कारा, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कारा एक एल्गी है, और कौन सी है, थैलोफाइटा के अंदर। तो कारा, कारा भी एक एल्गी है, कारा तथा नाइटेला जलाशय में उपस्थित मच्छरों को मारकर मलेरिया उन्मूलन खत्म करने में काम आती है। ये जहाँ कारा उगती है वहां पर मच्छर नहीं होते, तो मच्छर मर जाते हैं इससे, इसकी बदबू से कह लो या कुछ भी मान लो, तो मच्छर इससे मर जाते हैं कारा से, कारा तथा नाइटेला, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है सारगासम, जिसे भूरी शैवाल भी कहते हैं, मवेशियों के चारे के रूप में, पढ़ लेना, ठीक है। सिपेल्यूरोस, इसको भी पढ़ लेना, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम, जिससे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। जैसे एसिटा बलेरिया सबसे छोटी एक कोशीय शैवाल है, ये एसिटा बलेरिया सबसे छोटी शैवाल है। अगला माइक्रोसिस्टिस, ये सबसे बड़ी शैवाल है, इसको भी पढ़ लेना। इसे तटीय समुद्री घास कहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये क्वेश्चन आ जाता है, दैत्याकार समुद्री घास कैसे कहा जाता है, तो ये बड़ा बड़ा है, जैसे अपने यहाँ पर घास उगता है, जैसे आपने देखा हो जहाँ पर पानी भरा होता है तालाबों के किनारे पर, आपको लंबा लंबा घास मिल जाता है, तो वैसे ही ये है, तो ये समुद्र के अंदर होता है, इसे कहा जाता है मैक्रोसिस्टिस। तो मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है, इंपोर्टेंट है, एक बार देख लेना इसको भी। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका पाया जाता है, ट्रिलियम नामक शैवाल का होता है, पढ़ लेना, कोई खास नहीं। यहाँ से इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा वो इंपोर्टेंट रहेंगे। नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाले शैवाल यानी बीजीए धान के खेत में पाए जाते हैं, ये टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये याद रखना, ये बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे दोस्तों विशेष याद रखना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके नाम में एल्गी लगा है बट ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया, तो ये किसका फिक्सेशन करते हैं, N2 का फिक्सेशन। जैसे कि चावल में बहुत सारी नाइट्रोजन भर जाती है, आप देखोगे तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो आपसे क्वेश्चन यही पाया जाता है सीधे कि धान के खेत में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो धान के खेत में बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं आपको बीजीए मिलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल हिंदी में कहें तो। अगला ट्राइकोडियम एरिथीरियम, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ट्राइको ट्राइकोडेस्थियम इरीथीरियम नामक नील हरित शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरता रहता है, उन्हें लाल रेड रंग प्रदान करता है, इसी कारण से लाल सागर कहते हैं। तो देखो जो सागर है ना, रेड सी, आपने देखा होगा रेड सी, तो रेड सी का कलर रेड दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है, वो एरिथीरियम, यहाँ ट्राइको मैंने आपको बताया था, एरी शब्द जहां भी मिले ना, एरी, तो ये हमेशा रेड से संबंधित होता है, या रोडो शब्द मिले, ये रेड को बताता है हमेशा। तो ट्राइकोडेस्टियम एरीथीरियम नामक बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं,
एलगी, जो इसमें पानी में बहुत बड़ी मात्रा में है, इसलिए इसका कलर कैसा दिखाई देगा आपको, रेड कलर दिखाई देता है। रेड तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, बीजीए के कारण, ब्लू ग्रीन एलगी के कारण। और कौन सी एलगी है ब्लू ग्रीन में भी, ट्राइकोडिस्टियम एरीथीरियम, ये एरीथीरियम नाम याद रखना और कुछ मत याद रखो, एरीथीरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजीए को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया तो बहुत छोटे बीजी, ब्लू ग्रीन एलगी, क्योंकि धरती पर सबसे पहले आने वाली जीव ही बीजी है, मैंने आपको बताया था बहुत पहले। क्लोरेला और स्पाइरुला, ये दो नाम याद रखना है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना नामक शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लोरेला जिसे अंतरिक्ष यात्री पूरक आहार के रूप में लेते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री होते से खाते हैं क्लोरेला और आपका स्पाइरुलिना, दोनों नाम याद रखना आप। ये भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कुल मिला के। अगर मैं आपसे कहूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक तो ये हो गया आपका ये वाला। दूसरा क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप देखोगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इस तरह से आप देखोगे तो ये हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। महासागरों में शैवाल की विशाल मात्रा पाई जाती है, मैंने बता, जो समुद्र होता है उसमें बहुत सारी शैवाल मिलेंगी आपको, जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। मैंने बताया था जैसे अलवा इसका बढ़िया उदाहरण था इसका आपका। ये क्या है, इसमें से शैवाल को लाते हैं और उसे लेके और खाते हैं लोग, क्योंकि उसमें बहुत रिच प्रोटीन मिलेगा आपको। वैज्ञानिकों ने महासागर में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है, यानी ये समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा में है ये। अच्छा, और मैंने आपको बताया जीव जंतु जो होते हैं वो मीथेन छोड़ते हैं, तो ये मीथेन की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करने की आशंका व्यक्त की है। अंतहीन मतलब इनका कोई अंत ही नहीं, निकलती चली जाएगी, ठीक है। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। आपको बताए थे बीजी धरती पर सबसे आने वाला जीव है पहला, तो यही इसमें लिखा है प्राचीनतम जीव है। इलेमाइडोमोनास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछा था। इलेमाइडोमोनास क्या है, ये एक एल्गी है, कौन सा, थैलोफाइटा के अंदर। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्लोडोमाइसी क्या है, एक एल्गी है इसके अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। क्लोरोफाइसी वर्ग का एक कोषीय हरित शैवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे हम कल करेंगे अपना कंटिन्यू। ओके दोस्तों।